नमस्कार दोस्तों, काफी दिनों से बोर्नविटा कंट्रोवर्सी काफी बर्निंग चल रहा है। रेवन हिमन सिंह का करके एक न्यूट्रिशनिस्ट अपना इंस्टाग्राम पेज के थ्रू एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में उन्होंने बोर्नविटा को काफी क्रिटिसाइज किया। उनका कहना यह था बोर्नविटा के अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है। वैसे अगर आप बोर्नविटा का पैकेट खरीदोगे और बैक साइड देखोगे, उस पैकेट के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उसका लिस्ट आपको दिखाई देगा। वैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के हिसाब से पैकेज्ड फूड के पीछे उस पैकेट के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उसका लिस्ट होना चाहिए कैलोरी रेटिंग के साथ। तो इनका कहना यह था जितने भी इंग्रेडिएंट्स है बोर्नविटा के अंदर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शुगर ही है। तो अगर आप ज्यादा बोर्नविटा कंज्यूम करोगे आप डायबिटिक होने का चांसेस है। वैसे बोर्नविटा का टैगलाइन है तैयारी जीत की, और रेवन हिमन सिंह का कहना था तैयारी डायबिटीज की होगी अगर आप बोर्नविटा कंज्यूम करो। तो ये वीडियो वायरल हुआ। फेमस पर्सनालिटीज भी इस वीडियो को शेयर किए, लाइक एक्टर परेश रावल, फॉर्मर क्रिकेटर कीर्ति आजाद और एक्टर आर माधवन भी इस वीडियो को लाइक किए थे। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद बोर्नविटा का पेरेंट कंपनी कैडबरी ने रेवन हिमन सिंह के अगेंस्ट लीगल नोटिस इशू किया। उनका कहना यह था रेवन ने बोर्नविटा के खिलाफ में जितने भी पॉइंट्स बोला है वो अनसाइंटिफिक है, प्रॉपर रिसर्च के बिना उन्होंने ये वीडियो बनाया है। तो लीगल नोटिस रिसीव करने के बाद रेवन हिमन सिंह ने इस वीडियो को डिलीट किया है। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पेज के थ्रू एक अपॉलजी लेटर भी पोस्ट। वैसे रेवन हिमन सिंह के बारे में बात करें, वो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, यूएसए में जॉब कर रहा था। वो जॉब छोड़ के इंडिया आकर वो फूड फार्मर करके एक इंस्टाग्राम हैंडल शुरू किया था। उनका कहना यह है फूड मेडिसिन है, हमें फार्मर से बना हुआ फूड खाना चाहिए। पैकेज्ड फूड्स के ऊपर डिपेंडेंसी हमें कम करना चाहिए। अगर आप पैकेज्ड फूड्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम करोगे तो मेडिसिन के ऊपर आपकी जो डिपेंडेंसी है वो अपने आप कम हो जाएगा। ये रहा दोस्तों बोर्नविटा कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड जो है। वैसे एक बात तो बताना ही पड़ेगा दोस्तों, जितने भी पैकेज्ड फूड्स आते हैं ना उसके पीछे अगर आप देखोगे आपको इंग्रेडिएंट्स तो पता चलेगा। उसमें एक मेन इंग्रेडिएंट रहता है एडेड शुगर्स। एडेड शुगर्स को फ्री शुगर्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली शुगर कार्बोहाइड्रेट्स है, कैलोरिक स्वीटनेस भी आप बोल सकते हैं, जो फूड एंड बेवरेजेस में ऐड करते हैं कंजप्शन से पहले। ये बेसिकली एडेड कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स आप कह सकते हैं। ब्रॉडली जो शुगर नेचुरली प्रेजेंट है ना हनी में, सिरप में, फ्रूट्स में, वही है ये। और इसका मल्टीपल केमिकल फॉर्म्स होते हैं। अगर आप एक पैकेट के पीछे देखोगे आपको अलग अलग नाम से दिखाई देगा, जैसे कि सुक्रोज, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा, और भी कई सारे नाम हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। मेडिकल कंसेंसस ये बताता है दोस्तों ये जो एडेड शुगर्स है इसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। वैसे ये कंज्यूम करने से आपके शरीर में कैलोरी ऐड हो जाएगा पर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, इसलिए इसे एम्प्टी कैलोरीज बोल। और इस शुगर का ओवर कंजप्शन अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका वेट गेन होगा और वेरियस डिसीजेस भी होने का चांसेस है। ये देखिए, ये वो सारे नाम है दोस्तों जो आपको अक्सर पैकेज्ड फूड्स के पीछे देखने को मिलेगा इंग्रेडिएंट्स वाला लिस्ट में। इसमें से कुछ नाम तो आप अक्सर देखते होंगे, दे ऑल आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ शुगर। इसमें से कुछ नाम तो आपके लिए काफी फेमिलियर होगा, जैसे कि डेक्सट्रोज, माल्टोडेक्सट्रिन, माल्टोस, रोज शुगर, येलो शुगर, ब्राउन शुगर, ग्लूकोज एक्सेट्रा। वैसे आपको पता होगा शुगर इंडिया में इन्वेंट हुआ था। अथर्ववेदा में शुगर केन कल्टीवेशन, शुगर प्रिपरेशन ये सब के बारे में मेंशन्ड है। वैसे इंडियंस के लिए शुगर एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये बात आपको मालूम है। हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है, ओकेशंस है, उसमें हम शुगर 100% कंज्यूम करते हैं। भगवान को भी हम शुगर ऑफर करते हैं, है कि नहीं। इंडिया का पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ शुगर अगर आप देखोगे ना, इट इज 20.2 किलो। ग्लोबल एवरेज से कम है। ग्लोबल एवरेज कितना है? 24.8 किलो है। पर देखिए दोस्तों, इंडिया में शुगर कंजप्शन जो है पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। पिछले 50 सालों में शुगर कंजप्शन इन इंडिया हैज राइजन फ्रॉम 5% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन टू 13%। इंडिया आज की डेट में बिगेस्ट शुगर कंज्यूमर है दुनिया का। 1/3 more sugar than the entire European Union and 60% more than China। हमारा ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स मार्केट का वर्थ करीब 49,000 करोड़ है। सिटी वाइज अगर आप कंजप्शन देखोगे सबसे ज्यादा बेंगलुरु में है 25%, मुंबई 23%, दिल्ली 22%, गुड़गांव 17% एंड पुणे 14%। और किस फॉर्म में इंडियंस के पेट के अंदर शुगर पहुंचता है दोस्तों? सबसे ज्यादा तो मूंग दाल है 59%, फिर चॉकलेट फैंटेसी, खीर, गाजर का हलवा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, हॉट चॉकलेट फर्ज, कुकी एंड मूस। नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशंस क्या है शुगर इंटेक से रिगार्डिंग?
WHO स्ट्रांगली रिकमेंड करता है फॉर ए रिड्यूस्ड इनटेक ऑफ फ्री शुगर्स थ्रू आउट द लाइफ कोर्स। तो आपके लाइफ कोर्स में आपको फ्री शुगर्स का इनटेक रिड्यूस करना चाहिए। अडल्ट में एंड चिल्ड्रन में WHO ये रिकमेंड करता है टोटल एनर्जी इनटेक का लेस देन 10% होना चाहिए फ्री शुगर्स का इनटेक। अगर आप 10% के नीचे रखोगे तो आपको ओवरवेट, ओबेसिटी, टूथ डिके ये सब का रिस्क नहीं होगा। वैसे WHO ये भी सजेस्ट करता है 10% नहीं, आपको 5% से नीचे रखना चाहिए। WHO guideline does not refer to the sugars in fresh fruits and vegetables and sugars naturally present in milk। अब देखिए दोस्तों, शुगर अलग अलग तरीके से आपके शरीर के अंदर जाएगा। एक तो होता है ये जो एडेड शुगर्स होता है, और एक होता है जो नेचुरल शुगर्स है, जैसे कि फ्रूट्स में जो शुगर है, वेजिटेबल्स में है, मिल्क के अंदर जो नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट है। ये शुगर्स आपका हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं है। अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया है कि नेचुरल शुगर्स की वजह से आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो। केवल जो एडेड शुगर्स है उसका इंटेक आपको कम करना चाहिए। फाइनली इंडियन रिकमेंडेशंस क्या है शुगर इंटेक के लिए? हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन रिकमेंड करता है एक नॉर्मल अडल्ट के लिए एडेड शुगर का इंटेक एक दिन में 20 to 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह अचीव करने के लिए आपको प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करना पड़ेगा जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक्स, शुगरी बिवरेजेस लाइक कॉफ़ी एक्सेट्रा। ध्यान से सुनिएगा, जस्ट 1 कैन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक में कंटेन 8 टीस्पून ऑफ शुगर, 1 टेबलस्पून ऑफ केचप में कंटेन 1 टीस्पून ऑफ शुगर। तो जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं ना दोस्तों, वो सभी में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप 1 कैन सॉफ्ट ड्रिंक पियोगे उसमें 8 टीस्पून ऑफ शुगर है, 1 टेबलस्पून ऑफ केचप में 1 टीस्पून ऑफ शुगर है। समझ रहे हो आप? So the consensus dietary guidelines for Indians recommend less than 10% of total calories from free sugars per day। तो WHO का रिकमेंडेशन भी यही था कि टोटल एनर्जी इंटेक का 10% से नीचे होना चाहिए शुगर का इंटेक जो है। तो इंडियन रिकमेंडेशन भी वही है दोस्तों, टोटल कैलोरी का 10% के नीचे होना चाहिए फ्री शुगर्स का जो इंटेक है। तो दोस्तों, ज़्यादा शुगर इंटेक करने से सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकता है, जैसे कि ओवरवेट, ओबेसिटी, टूथ डिके एक्सेट्रा। इसके अलावा और एक खतरनाक प्रॉब्लम है दोस्तों, वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ मतलब क्या होता है? हमारा ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं होगा। वैसे डायबिटीज़ 4 तरह का है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज एक जेनेटिक कंडीशन है दोस्तों। अगर आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक है तो आपको भी होने का चांसेस है। टाइप 2 डायबिटीज आपकी डाइट की वजह से है। बेसिकली अगर आप ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स कंज्यूम कर रहे हो, जंक फूड्स कंज्यूम कर रहे हो जिसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का चांसेस है। तो इधर रेवन ह्यूमन सिंका का कहना यह था, ज़्यादा बोर्नविटा कंज्यूम करने से आपके शरीर में ज़्यादा शुगर चले जाएगा, जिस वजह से आप एक डायबिटिक पेशेंट बन सकता है। पर कैडबरी कंपनी ने बोला है वो 40 साल से इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इससे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होगा, ये प्रूफ। पर देखिए दोस्तों, एडेड शुगर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। अब कोई भी पैकेज फूड प्रोडक्ट वो एडेड शुगर के बिना बनते नहीं है, क्योंकि कोई भी फूड प्रोडक्ट को टेस्ट देने का मेजर कंपोनेंट ये एडेड शुगर्स है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी पैकेज फूड कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए, पर एटलीस्ट आप एजुकेटेड होना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद आपको कंज्यूम करना चाहिए, कौन सा एडेड शुगर है, कितना आपको कंज्यूम करना चाहिए, आपका हेल्थ के लिए कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, इतना तो मालूम होने का एजुकेशन आपको होना चाहिए, अपने आप को अवेयर करना चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।